नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले इंडियन सुपर लीग के बारे में, क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कुछ चेंजेस हो रहे हैं रूल्स में। तो ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा हमारे आईएसएल के लिए? क्या इससे सच में कोई फायदा होगा, या कुछ मतलब ऐसी चीज हो सकती है जो कहीं ना कहीं या तो इंटरनेशनल स्टेज पे या डोमेस्टिक लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद हो? तो हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जो रूल्स आए हैं न्यू, मतलब कि इस सीजन से मे बी वो चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये आ रहा है कि जो एशियन प्लेयर कोटा हमारे आईएसएल में चल रहा है वो खत्म करने की बात की जा रही है कि एशियन प्लेयर इज नॉट मैंडेटरी, जो क्लब को साइन करना रहेगा। तो इसके ऊपर हम अब थोड़ा सा अगर हम डीप डिस्कशन करते हैं, तो एशियन प्लेयर की जब बात आती है तो हम साइन करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, और मे बी हमने कुछ क्लब्स ने कोरिया इस टाइप के प्लेयर्स जो है वो साइन किए हैं। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि एशियन प्लेयर्स की, तो अभी तक क्या आपको लगता है कि जितने एशियन प्लेयर्स हमने साइन किए ऑस्ट्रेलियन, क्या सभी लोग हमारे इंडियन सुपर लीग में इम्पैक्टफुल रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत ही कुछ प्लेयर, अगर मैं नंबर्स में बोलूं तो 6 से 7 प्लेयर्स ही आए हैं ऑस्ट्रेलिया से जिन्होंने हमारे इंडिया में कोई इम्पैक्ट डाला है। और मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो साइनिंग्स है वो मोहन बगान ने अच्छी करी है। जो टोटली एशियन प्लेयर्स की जब जो कैटेगरी आती है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसमें क्या होता था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पैसे भी ज्यादा देना है और वो वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये कोटा खत्म करने में अब क्या हो रहा है कि आईएसएल क्लब्स को अब एक एक्स्ट्रा प्लेयर फॉरेन का वो साइन कर सकते हैं, मतलब यूरोप का, अमेरिकन, मतलब साउथ अमेरिकन। तो वो ज्यादा उनके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा क्योंकि वो क्वालिटी देते ही है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब उधर रिस्क फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आता है कि वहां से क्वालिटी मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चेंज कहीं ना कहीं आपको जब एएफसी चैंपियंस लीग वाला जो स्टेज रहेगा वहां फायदा दे सकता है, क्योंकि वहां पे आपको आप एक तो ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं। तो उसमें आपके पास अगर क्वालिटी प्लेयर रहेगा तो आपके लिए फायदा है। और इंडियन सुपर लीग में भी अगर आपके पास एक क्वालिटी प्लेयर एक्स्ट्रा रहेगा तो सब्स्टिट्यूट में आपके पास और ज्यादा एक बेंच प्लेयर जो है आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि फायदे की बात है, और आप एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर साइन कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के। दूसरी बात है कि जो सैलरी कैप है वो 16.5 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ पे जा रहा है। ठीक है, वैसे सैलरी कैप कोई पहले भी बहुत ज्यादा फॉलो किया गया, वैसा तो आपको पता है कि बहुत सैलरी वाले प्लेयर साइन किए गए हैं। लेकिन अभी जैसे 16.5 करोड़ से 18 करोड़ पे जा रहा है। और अभी इसमें एक और बात ये भी आ रही है कि 2 प्लेयर्स जो है सैलरी कैप के बाहर साइन किए जा सकते हैं, या तो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं या इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो हम दोनों के ऊपर कंबाइन डिस्कशन करते हैं कि सैलरी कैप जो बढ़ा है, चलिए कोई मतलब अच्छी बात है, सैलरी कैप बढ़ना भी चाहिए, पैसा ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या आप रेवेन्यू भी उतना जनरेट कर रहे हो, ये भी आना चाहिए कि नहीं तो फिर आप लॉस में जाओगे, फिर आप क्लेम करते हो कि हम तो लॉस में जा रहे हैं, ये और वो। तो चलिए वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि सैलरी कैप बढ़ा ठीक है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का सैलरी ज्यादा बढ़ा के आप कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल के रूट्स को ही खत्म कर रहे हो। मतलब इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आप जो इतनी हाई सैलरीज दे रहे हो, तो ये लोग फॉरेन जाना ही नहीं चाह रहे, क्वालिटी फुटबॉल सीखना ही नहीं चाह रहे, क्वालिटी फुटबॉल खेलना ही नहीं चाह रहे। वो पैसे के लिए मेनली अब खेल ले रहे कि भाई इतना पैसा करोड़ों में यहीं कमा लो, यहीं रह लो। तो सैलरी कैप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक वो होना चाहिए ना, अंदर की आग, वो खत्म कर रहा है। क्योंकि पैसा वो चीज खत्म कर रहा है। पैसा जो है वो आगे के जो ड्रीम्स अचीव करने वाली बात है वो खत्म कर रहा है। मतलब इंडियन सुपर लीग की लिमिट के आगे वो सोच ही नहीं रहे कि हम कहीं सऊदी लीग तक ही पहुंच जाए भाई, कम से कम, है ना? वहां तक भी नहीं। जैसे सऊदी लीग भी अब तो और ग्रो हो चुकी है, मतलब कहीं की भी नॉर्मली लीग, कोरियन लीग, जे लीग, कहीं की बात करें, जाना ही नहीं चाह रहा कोई। पैसे कौन क्यों कमाए भाई, कम, सब हमको भी करोड़ों में कमाने वाली बात आ रही है। तो फॉरेन प्लेयर्स पे आप पैसा आप डालें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो होते हैं उधर उस लेवल का खेल है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स पे आप करोड़ों, क्योंकि अब थोड़ा और आपका सैलरी कैप बढ़ गया तो उसमें आप 1-2 प्लेयर और करोड़ों में खरीद लोगे। अब वो प्लेयर के वो ना वो लिमिटेड हो जा रहे हैं, उनकी सोच ही लिमिटेड हो जा रही। अब ढेर सारे प्लेयर्स देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मेरा इसके ऊपर यही कंसर्न है कि सैलरी कैप में इंडियन प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा और ना बढ़ा दो भाई। अभी 3 करोड़ टच हुई, 5 करोड़ मत कर देना, क्योंकि क्वालिटी है नहीं वो 3 करोड़ 5 करोड़ लायक, आपको ही पता है। तो आप जो है ना वो, मैं एग्जाम्पल दूंगा तो गलत हो जाएगा, मतलब कहावतें बोलूंगा तो, इसलिए वो है कि मेरा ये मानना है। बाकी आप, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से आपको बुरा भी लग सकता है कि भाई वो कमा रहे तुम्हारी क्यों जल रही है। मेरी नहीं जल रही है, मेरी इसलिए मुझे परेशानी क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स की सोच जो है ना वो छोटी होते जा रही है कि वाई शुड वी प्ले इन अब्रॉड। भाई वहां पे 50 लाख क्यों कमाए हम, यहाँ पे हम 3 करोड़ कमाते हैं ना। तो ये सोच जो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के लिए बहुत घातक है। इसलिए ये मेरा कंसर्न ही है। तो उसमें फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर आप 5 करोड़ फेंको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो उनको कमाने दो। इंडियन प्लेयर्स को भी 2 करोड़ देना है दो, लेकिन
एटलीस्ट उनको मत दो जिनको आप बाहर जाने के लिए है ना थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो, भाई आप बाहर जाओ, बाद में आके कमा लेना। हमारी प्लेइंग 11 जो होती है ना इंडिया टीम की, उसमें 10 प्लेयर बाहर खेल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। चलिए, लेकिन अब ये चेंज हुआ है, अब इसका इम्पैक्ट तो आएगा मेरे ख्याल से। और देखिए 2 प्लेयर जो आउटसाइड ऑफ कैप साइन कर सकते हो, तो मेनली उसमें मेरे हिसाब से तो फॉरेन प्लेयर साइन किए जाएंगे कि भाई 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ के प्लेयर साइन कर लो, 2 प्लेयर अच्छे टॉप प्लेयर्स। तो ये किनके लिए अच्छा है, जैसे जो मुंबई सिटी हो गई, जो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, मोहन बागान हो गई जो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो ऐसी टीम के लिए मतलब बहुत अच्छा है कि क्योंकि ये टीम्स ऐसी भी है जो बाहर एसीएल, जैसे ईस्ट बंगाल अभी एसीएल खेलेगी, तो ईस्ट बंगाल के पास 2 प्लेयर्स ऐसे साइन किए जा सकते हैं जो बहुत बड़े अच्छे प्लेयर्स हो, अगर उनको करना हो तो, जो कि वो एफसी जब वो उसमें जा रहे हैं एफसी चैंपियंस लीग वाले स्टेज में, तो वहाँ पे उनको फायदेमंद हो सकते हैं। मतलब ये उनके हिसाब से, बाकी वो कैसा खेलना चाहते हैं, वो ज़्यादा रिलाय करना चाहते हैं मतलब छोटे क्वालिटी प्लेयर्स पे या बहुत बड़े नाम के ऊपर, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीज़ का इम्पैक्ट तो इंडियन फुटबॉल में आएगा, बिकॉज हो सकता है कि जहाँ और अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स, बड़े नाम आपको देखने को मिल सकते हैं इंडियन फुटबॉल में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मार्केटिंग लेवल में काम आ सकते हैं। और इंडियन फुटबॉल के इंटरनेशनल स्टेजेस पे अगर वो अपना इम्पैक्ट दिखा के टीम को विन करा दे, तो थोड़ा बहुत हमारे इंडियन फुटबॉल को फायदा मिले। तो ये मेरा कुछ टेक है इसके ऊपर। तो आपके क्या कहना है इसके ऊपर कि जो चेंजेस आया है 2-3, कि एशियन प्लेयर्स का कोटा अब नहीं है और सैलरी कैप बढ़ गया है, 2 प्लेयर्स अब आउटसाइड सैलरी कैप साइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको कितना इंपैक्टफुल लगती है इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के हिसाब से? आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।